लड़कों ने आके हमारे शिवचरण भैया के कांग्रेस वालों के झंडा अंडा लगा यहाँ सोनी जी के डब्बा के पीछे वाले कार्यालय जो होमगार्ड के सामने जो कार्यालय बना हुआ है कांग्रेस का, उसमें हुई है। मेरे सामने जो मकान है मेरा, जहाँ पे मैं रहता हूँ, महाराणा प्रताप नगर गली नंबर 3 में, वहाँ भी हुई है। और पूरे महाराणा प्रताप नगर जो पोस्टर लगे हुए थे, उनको पोस्टरों को निकाल दिया गया। मैं धर्म आधारित, नीति आधारित राजनीति करती हूँ। जन सैलाब मेरे साथ आ जाता है, ना मैंने किया है, ना मैं इस तरह के कार्य करवा सकती हूँ। आज से ठीक तीसरे दिन 6 जुलाई को नगरीय निकाय के चुनाव की वोटिंग छतरपुर में होना है और आज सुबह एक सीसीटीवी फुटेज और कांग्रेस पार्टी के झंडों और पोस्टरों को फाड़ने की एक घटना ने सुबह से ही सनसनी फैला रखी है। घटना वार्ड नंबर 19 की है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा रात में कांग्रेस प्रत्याशी शिव सिंह यादव के कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ और बैनर पोस्टर फाड़े गए। इसके अलावा उनके घर, जहां वो रहते हैं महाराणा प्रताप नगर वार्ड नंबर 19, वहां से भी बैनर पोस्टर फाड़े गए और ये सारे बैनर पोस्टर कांग्रेस के बताए गए हैं और इन्हें एक जगह पर लाकर एक गुमटी के नीचे आग लगा दी गई। ये जगह साइकिल रिपेयरिंग करने वाले अखिलेश सोनी के डब्बे के ठीक नीचे थी। जब वो सुबह आया तो उसने देखा कि कुछ कागज बैनर पोस्टर जले हुए हैं। इसके बाद पूरे शहर में हंगामा हो गया। हंगामा तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी शिव सिंह यादव ने सुबह से ही ये बोलना शुरू कर दिया कि ये घटना भाजपा की प्रत्याशी उर्मिला साहू के द्वारा करवाई गई है और उन्हीं ने इन लोगों को भेजा था जिन्होंने बैनर पोस्टर फाड़े और जलाए हैं। ये स्टेटमेंट जैसे ही मीडिया में आया, उसके बाद सभी जगह इस घमासान की चर्चा होने लगी। हालांकि पोस्टर कांग्रेस पार्टी के फाड़े गए हैं और ये पूरी घटना वार्ड नंबर 19 में ही घटित हुई है। बड़ी बात यह है कि शिव सिंह यादव के घर के सामने जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, वो भी फाड़कर फेंके गए हैं, वह उन्हें आग लगाई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ये बताया कि किसी ने रात को 2 बजे के आसपास ये घटना की है और ये गलत है, क्योंकि चुनाव में सभी लोग अपना प्रचार करते हैं और किसी के पोस्टर बैनर नहीं फाड़ने चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम और इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के 19 नंबर वार्ड के पार्षद प्रत्याशी शिव सिंह यादव ने सीधे अपने कट्टर अपोनेंट यानी कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी उर्मिला साहू के ऊपर डाल दी है। उर्मिला साहू भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और 19 नंबर वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। शिव सिंह यादव का स्टेटमेंट आते ही पूरे छतरपुर में इसकी चर्चा होने लगी और अब इसकी जांच पुलिस को सौंपी गई है। हालांकि एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है अथवा ये घटना सही भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि इस घटना में दोनों ही पक्षों का कोई हाथ ना हो। हम किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के कुछ दिनों पहले कभी कभार समर्थकों के द्वारा भी ये घटनाएं की जाती हैं अथवा कुछ लोगों द्वारा भी ऐसी घटनाएं कराकर सिंपैथी खींचने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसकी जांच अभी पुलिस के पास है और इस घटना की बारे में पुलिस की ओर से कुछ भी स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम में सुबह से ही राजनीति गर्म रही, दिन भर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और अब उर्मिला साहू, जो कि प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 19 की भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा और कहा कि वे निष्पक्ष चुनाव लड़ने में विश्वास रखती हैं, उनके साथ जनता है और जब भी वो वार्ड में जाती हैं तो जनता उनके साथ रहती है। साथ ही उनकी किसी से कोई बुराई नहीं है और इस तरह की घटना जो कल रात में हुई है जिसमें पोस्टर इत्यादि फाड़े गए हैं, उनका इससे कोई न लेना देना है, न उनकी वो विचारधारा में शामिल हैं। अपनी बात को सरलता से सामने रखने के बाद उर्मिला साहू ने इन सब घटनाक्रमों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि कांग्रेसी इसका जमकर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उर्मिला साहू पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड वाला ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो ये कहती है कि पोस्टर किसने फाड़े ये जब तक पता नहीं चलता तब तक किसी को आरोपी बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि शहर में रात में नशा करने वाले कुछ लोग घूमते रहते हैं और कभी कभी निजी बुराइयों की वजह से भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसमें पुलिस का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। हालांकि एक लंबा चौड़ा आवेदन कांग्रेस प्रत्याशी शिव सिंह यादव के द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया गया है। इस आवेदन के अनुसार आरोप लगाया गया है कि प्रत्याशी
व अन्य किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। वार्ड नंबर 19 में कल रात घटी पोस्टर फाड़ने व उसे जलाने की ये घटना कितनी सही है और किसके द्वारा की गई है, इसका पता पुलिस को जल्द से जल्द लगाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग में इसका असर पड़ सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार ऐसी घटना करने वालों पर प्रशासन के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व स्थानीय चुनाव अधिनियम या निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। मामला जो भी हो, इसे जल्दी सामने लाना होगा और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर निष्पक्ष राजनीति करने का आवेदन कर रहे हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं चुनाव में होती रहती हैं और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा, इसका फायदा किसी एक विशेष व्यक्ति को ना मिले और वो निष्क्रिय हो जाए, दूसरी बातों में उलझ जाए। हमारे कार्यकर्ताओं को भी धमकाया जा रहा है, घर में जाते हैं उनसे कहते हैं कि आपको चाहिए क्या, आखिरकार मानेंगे कैसे, किस प्रकार से आप मानेंगे वो बताइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल करके हमें कार्य करना चाहिए। हम तो अपने मतदाताओं से, अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार से आज मेरे साथ में घटना घटित हुई है। अगर शिकायत कहाँ पे की है आपने? शिकायत में अभी लेटर बन गया है, सिविल लाइन जाऊंगा, एसपी ऑफिस जाऊंगा, निर्वाचन शाखा नगर पालिका जाऊंगा और मैंने अपने पदाधिकारियों को बताया है कि ऐसी घटना घटित हुई है। अपने कहाँ पे तोड़फोड़ हुई है? मेरे कार्यालय जो होमगार्ड के सामने जो कार्यालय बना हुआ है कांग्रेस का, उसमें हुई है। मेरे सामने जो मकान है मेरा, जहाँ पे मैं रहता हूँ, महाराणा प्रताप नगर गली नंबर 3 में, वहाँ भी हुई है। और पूरे महाराणा प्रताप नगर जो पोस्टर लगे हुए थे, उनको पोस्टरों को निकाल दिया गया है। क्या रणनीति तय की जा रही है आगे को लेकर? पार्टी सलाह मशवरा करेगी। पार्टी यही चाहेगी कि शांतिपूर्वक अपना सादगीपूर्वक हम लोग निकलें और ये जनता तक संदेशा पहुंचाएं कि आप ऐसी पार्टी को चुनें, ऐसे पार्षद को चुनें, ऐसे व्यक्ति को चुनें जो ईमानदार हो और इस प्रकार की घटना में शामिल न हो। आज अभी से ऐसा हो रहा है, कल के दिन जीतने के बाद जब नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे तो फिर तो आम नागरिक के साथ में क्या होगा, ये हम ही लोग जान सकते हैं कि मेरे ऊपर कितने कैसे क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जो आरोप लगाए हैं बैनर तोड़ने फाड़ने को लेकर के, आगजनी करने को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जो है एक शिक्षिका हूँ और मैं धर्म आधारित, नीति आधारित राजनीति करती हूँ। और मेरे साथ जब मैं वार्ड में जाती हूँ तो मेरा परिवार, जिसे मैं परिवार कहती हूँ और आप वार्डवासी कहते हैं, तो वो सभी जन सैलाब मेरे साथ आ जाता है और सभी लोग मेरे साथ उतना ही आशीर्वाद, उतना ही प्रेम, उतना स्नेह के साथ मेरे से मिलते हैं। और मेरा भ्रमण तो मेरे वार्डवासी और मेरा परिवार और मेरे मोहल्ले के लोग ही करवा रहे हैं। तो ये जो है बहुत सारा जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो मेरे भाई प्रत्याशी हैं वो बौखला गए हैं। तो इस तरह की आधारहीन और अनीतिपूर्ण बातें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और मैं तो जो है एक वैसे भी समाज सेविका हूँ और सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं जो है, मेरे ब्लड में नहीं है ये चीज़ कि मैं इस तरह की आधारहीन या नीतिहीन या इस तरह के कार्य करूं, अनैतिक कार्य करूं। तो ना मैंने किया है, ना मैं इस तरह के कार्य करवा सकती हूं और न मेरे विचारों में, संस्कारों में नहीं है। और मैं तो जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ और पूरे वार्डवासी जो हैं भाजपा को जितवाने के लिए पूरा वार्डवासी चुनाव लड़ रहा है।